नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के उस मेगा प्रोजेक्ट की जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या ये बांध भारत के लिए एक वाटर बंद साबित होगा? चीन का सुपर डैम भारत के लिए आखिरकार कितना खतरा है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की लाइफलाइन कहा जाता है, अब चीन की एक नई चाल का शिकार बन रही है। तिब्बत में जहां इस नदी को यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है, चीन ने 167 अरब डॉलर की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध बनाने का काम शुरू कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने शिंगची शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के निचले क्षेत्र, जिसे स्थानीय रूप से यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है, आयोजित भूमि पूजन समारोह में बांध के निर्माण की शुरुआत करने का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास खुद चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने किया और इसे दिसंबर 2024 में मंजूरी मिली थी। लेकिन ये बांध इतना बड़ा क्यों है और ये भारत के लिए क्यों चिंता का विषय है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए बांग्लादेश तक जाती है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि भूमि पूजन समारोह के तिब्बत क्षेत्र में इंगची के मेनलिंग हाइड्रो पावर स्टेशन की डैम साइट पर हुआ। विश्व के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माने जाने वाले इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने निचले तटवर्ती देशों भारत और बांग्लादेश के लिए चिंता पैदा कर दी है। ये नदी न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत की खेती, मछली पालन और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि ये भारत के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का भी 44% हिस्सा संभालती है। लेकिन अब चीन इस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने की ताकत हासिल कर रहा है। ये बांध हिमालय की एक ऐसी घाटी में बन रहा है जहां नदी एक बड़ा यू टर्न लेती है। इसकी क्षमता है 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की, जो चीन के मौजूदा सबसे बड़े 3 गार्जेस बांध से भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली चिंता। अगर चीन इस बांध के जरिए पानी को रोक लेता है तो अरुणाचल प्रदेश और असम में सूखे की स्थिति बन सकती है, और अगर अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ देता है तो बाढ़ का खतरा मंडराएगा। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे वाटर बम तक कह डाला है, जो भारत की सुरक्षा और पर्यावरण के लिए सीधा खतरा है। ये सिर्फ पर्यावरणीय मसला नहीं है बल्कि एक रणनीतिक चाल भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन इस बांध को भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि चीन ने अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय जल समझौता साइन नहीं किया है, जिसका मतलब है कि वो बिना किसी बाध्यता के पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। भारत ने इस प्रोजेक्ट पर पहले ही अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। विदेश मंत्रालय ने जनवरी 2025 में कहा था कि वो इस पर नजर रखेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या ये काफ़ी होगा? भारत भी अरुणाचल में दिबांग बांध बना रहा है, लेकिन अगर चीन ऊपरी हिस्से में पानी रोक लेता है तो भारत का बांध भी बेकार हो सकता है। चीन की इस नई चाल से अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत को अब सैटेलाइट और ड्रोन से निगरानी बढ़ानी चाहिए? क्या बांग्लादेश के साथ मिलकर एक संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए, या फिर हमें वैकल्पिक जल स्रोतों पर ध्यान देना होगा? ये सवाल अब हर भारतीयों के मन में उठ रहे हैं। ये सिर्फ एक बांध की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की जल सुरक्षा, पर्यावरण और रणनीतिक हिस्सों की लड़ाई भी है। भारत को अब समय रहते सख्त कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में भारत के लिए यह बहुत बड़े खतरे से कम नहीं है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।